आशव संबर बंध मोक्ति ये ही समकित जानना। ये 13वें नंबर की गाथा आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा रचित महान आध्यात्मिक ग्रंथ समय जी में है। और इसमें भूतार्थ में से जो 9 तत्वों की जानकारी है, वो 9 तत्व ही सम्यक हैं, ये लिखा है। तो ये 9 तत्व सम्यक हैं, तो इस अर्थ से तो ये भी निकलता है कि ये सम्यक भी 9 तरीके का हो गया। पीछे 12वीं गाथा में एक व्यवहार की बात आई थी। इससे पूर्व 8वीं गाथा में एक उपदेश की बात आई कि किसको उपदेश और किस भाषा में दिया जाए। तो अमरचंद स्वामी ने उदाहरण दिया था कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना है, क्योंकि मलेच्छ दूसरी भाषा जानता नहीं। उसको उसी की भाषा में समझाओगे तो वो समझ जाएगा। तो मलेच्छ भाषा बोलना ये हानिकारक नहीं है, मलेच्छ हो जाना हानिकारक है। सही। भाषा तो वक्ता के मुख में मलेच्छ की होगी, लेकिन अभिप्राय अपना और योग्य श्रोता भी वही है जो कि अपनी भाषा में सुने और वक्ता के अभिप्राय को समझे। ऐसे वक्ता और श्रोता का संबंध है, और भाषा का संबंध भी ऐसा ही है। भाषा तो कुंद स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में लिखा। उस समय प्राकृतिक भाषा के जानकार अधिक थे, और उनकी बात सुनने और समझने वाले भी प्राकृतिक में थे। 1000 वर्ष बाद आचार्य अमरचंद, उनका जमाना जो था संस्कृत का था, तो उन्होंने संस्कृत में उन गाथाओं की आत्मख्याति टीका लिखी। उनके 200 वर्ष के बाद लगभग आचार्य जयसेन थे, उनका जमाना भी संस्कृत का था। तो उन्होंने भी इस समयसार ग्रंथ की टीका सरल संस्कृत भाषा में लिखी, और उसमें विशेषता ये है कि अमरचंद स्वामी की टीका में जो वाक्य हैं बहुत लंबे लंबे हैं। एक ही सेंटेंस में पूरा पैराग्राफ भी दिखता है। वहां समझने वाले दिक्कत महसूस करते हैं। जैसे आचार्य ने उनका अनुसरण किया और आगम और अध्यात्म का सुमेलू दिखाकर कि आगम भाषा क्या कहती है और अध्यात्म भाषा क्या कहती है, ऐसी दोनों भाषाओं का सुमेल दिखा करके तात्पर्य भक्ति नाम की जो संस्कृत टीका थी वो रची। आचार्य जयसेन का जमाना लगभग 800 वर्ष पुराना है। उसके बाद संस्कृत के जानकार उनकी संख्या कम होती चली गई। तो संख्या कम होती चली गई तो भाषा में भी परिवर्तन आता चला गया।
समय के अनुसार भाषा में नए नए शब्द भी जुड़ते हैं। जिसको कुंद कुंद स्वामी ने व्यवहार को अभूतार्थ कहा 12वीं गाथा 11वीं, उसी व्यवहार को 12वीं गाथा में सर्वथा भूतार्थ सर्वथा अभूतार्थ नहीं कहा। कारण कि जो श्रुति ज्ञान का अंश है ना, उसकी संज्ञा प्रमाण और नए है। तो ये नए प्रमाण के द्वारा वस्तु स्वरूप का कथन होता है और वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। तो आगम और अध्यात्म दो प्रकार से ये भगवान की वाणी कही जाती है। आगम नय द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के रूप में है, और अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार के रूप में है। अर्थात आगम नय माने द्रव्यार्थिक नय, द्रव्य ही है जिसका प्रयोजन, उसका नाम द्रव्यार्थिक नय। माने द्रव्यार्थिक नय द्रव्य को ही ग्रहण करने करेगा। शुद्ध द्रव्य को ग्रहण करे तो शुद्ध द्रव्यार्थिक, अशुद्ध द्रव्य को ग्रहण करे तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक। और पर्यायार्थिक में इसी प्रकार पर्याय को ग्रहण करने वाला है। यदि पर्याय अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करे तो अशुद्ध पर्यायार्थिक, और शुद्ध पर्याय को ग्रहण करे तो शुद्ध पर्यायार्थिक। पर्याय में भी अशुद्धता है, और चूंकि द्रव्य पर्याय से युक्त होता है, इसीलिए द्रव्य पर्याय से युक्त द्रव्य जब मुख्य किया जाता है तो उसको द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं, और वो शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। यहाँ पर ग्रहण से मतलब क्या लेंगे? जानना, जानना। नए का नाम जानना है। ग्रहण माने जानना, क्योंकि ज्ञान किसी भी अवस्था में हो वह जानता है, क्योंकि इसमें यत्कृत शक्ति, यात्रत्व शक्ति है। और अंत पर्याय कौन सी है? ये ज्ञान क्या बोल रहे हैं आप? जी कह रहे हैं जो अनंत भगवान की जो पर्याय है वो अशुद्ध है कि शुभ है कि शुद्ध है? कौन सी? अनंत जो अवस्था है वो शुद्ध है। अनंत की, आचार की, साधु की। उसे कर्म के संयोग से देखोगे तो अशुद्ध है, और उसे स्वरूप से देखोगे तो शुद्ध है। प्रत्येक जीव की, अरिहंत की ही नहीं, प्रत्येक वस्तु कर्म सापेक्ष देखोगे, कर्म से निरपेक्ष देखेंगे तो शुद्ध है। और इस ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि निरपेक्ष भी देखे और सापेक्ष भी देखे, और दोनों प्रकार से देखने का एक प्रयोजन भी है। ऐसा नहीं है कि कर्म से निरपेक्ष देखने का ही प्रयोजन हो, ऐसा नहीं है। कर्म के सापेक्ष देखने से भी हमें अपनी अवस्था का आकलन होता है कि हमारी अवस्था क्या है, किस अवस्था में ये हम विद्यमान हैं, और क्या इस अवस्था का कर्तव्य है, इसका निर्णय सापेक्ष दृष्टि से देखने पर होता है। फिर पर्याय को अशुद्ध कैसे कहेंगे? पर्याय शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार की है। पर्याय को शुद्धता के अर्थ कई होते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का नहीं मिलाना, ये भी एक प्रकार की शुद्धता है। तो संसारी जीव के स्वरूप को हम निरपेक्ष दृष्टि से देखें, द्रव्यार्थिक से द्रव्य को देखें, पर्यायार्थिक से पर्याय को देखें, लेकिन निरपेक्ष दृष्टि से देखें। भले ही ये जीव अनादि से कर्म के साथ संयोग वाला है, लेकिन कोई भी संयोग, चाहे वो कर्म का हो, नो कर्म का हो, या बाहरी पदार्थ का हो, एक जीव के न द्रव्य से मिला, न गुण से मिला, न पर्याय से मिला, तो इसे बिल्कुल पृथक देखना, इसका नाम भी एक शुद्धता का देखना है।
और इस प्रकार से देखने का नाम शुद्धोपयोग भी है। लेकिन इस शुद्धोपयोग का अर्थ ये नहीं है कि मुनि और अरिहंत और सम्यक दृष्टि जैसे का शुद्धोपयोग होता है, वो वाला शुद्धोपयोग नहीं है। और ऐसा शुद्धोपयोग जो किसी की मिलावट से ना देखे, वस्तु स्वरूप को ही देखे। शुद्ध है तो शुद्धता को देखे, अशुद्ध है तो अशुद्धता को देखे, लेकिन मिलावट रहित देखे। का नाम है शुद्ध द्रव्यार्थिक या अशुद्ध द्रव्यार्थिक। यदि जीव को रागादि से युक्त देखता है तो रागादि जो कर्म के संयोग से होते हैं, ये वाली बात अलग है, लेकिन कर्म का संयोग उसमें बहिरंग हेतु रूप में ही है। जीव की यदि उपादान शक्ति विकार रूप होने की नहीं है तो किसी भी कर्म में ऐसी ताकत नहीं है कि जीव को विकारी करता। तो जीव की उस विकार रूप होने की जो शक्ति से युक्त द्रव्य को देखे, ये भी एक आवाज नहीं आ रही। और ये अशुद्धता भी है, क्योंकि वो राग जो है जीव का त्रिकाल स्वरूप नहीं है, उसका विभाव स्वरूप, विभाव शक्ति का परिणाम है। तो पर्याय अशुद्ध है कि देखने वाले की दृष्टि अशुद्ध है? देखो, देखने वाली दृष्टि, दृष्टि का अर्थ ज्ञान रूप दृष्टि और श्रद्धा रूप दृष्टि दो प्रकार की है। ज्ञान रूप दृष्टि में ज्ञान के स्वरूप से देखें तो ज्ञान में ज्ञातृत्व शक्ति है, ज्ञान में स्वच्छत्व शक्ति है, ज्ञान में निर्णयत्व शक्ति है, ज्ञान में पर प्रकाशन शक्ति है, ज्ञान में उद्यमत्व शक्ति है और ज्ञान में वेदकत्व शक्ति है। ये सदा काल त्रिकाल। मिथ्या दृष्टि और दृष्टि का भेद मत करना, इसमें संसारी और दृष्टि का भेद मत करना। ये जीव के ज्ञान गुण में अकेली ऐसी शक्ति है। इस ज्ञान के इस स्वभाव को ही हम ग्रहण करें, ज्ञान के स्वभाव को ही ग्रहण करें तो निर्मल ज्ञान होगा, उसे अपनी शक्ति की पहचान होगी और राग आदि होंगे और मिटेंगे। और जब तक ज्ञान अपने ज्ञातत्व शक्ति, निर्णय शक्ति, वेदकत्व शक्ति, उद्यमत्व शक्ति, वेदकत्व शक्ति को नहीं पहचानेगा और हर से ही अपना हित अहित मानता रहेगा तो तीन काल में दुख दूर होने की बात तो दूर, मोक्ष होने की बात तो दूर, वो मोक्ष का मूल जो सम्यक दर्शन है वो भी प्रकट नहीं होगा। ये द्रव्य और पर्याय की जो बात आई है तो उसमें द्रव्य शुद्ध है कि पर्याय शुद्ध है? मतलब ये है द्रव्य शुद्ध है, हम द्रव्य को शुद्ध मानेंगे, पर्याय को शुद्ध मानेंगे? पहली बात तो यह है, द्रव्य पर्याय दो नहीं है, एक ही है, वस्तु एक है। द्रव्य पर्याय के भेद जो करता है वो व्यवहार करता है, ठीक है ना। तो यदि द्रव्य पर्याय द्रव्य से युक्त होती है, क्योंकि अभेद है, भेद रूप नहीं है। यदि पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध है, यदि पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य अशुद्ध है, ऐसा ही मानना है। और आचार्यों का कथन भी इसी प्रकार का है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य शुद्ध पर्याय अशुद्ध या पर्याय अशुद्ध द्रव्य शुद्ध, ऐसा वचन शास्त्र में कहीं नहीं है। हाँ, ये वचन आपको सुनने के लिए बहुत मिलेंगे। आज का जो थोड़ा एक प्रश्न था, नमो सूर्यदेव, थोड़ा एक प्रश्न था कि द्रव्य कभी अशुद्ध हुआ है क्या? द्रव्य अशुद्ध हाँ हुआ है। आत्मा की पर्याय में जो राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं वे आत्मा की अशुद्धता है और वही संसार दशा है। संसार दशा अशुद्ध है तो पर्याय की अशुद्धता है और पर्याय की अशुद्धता है। द्रव्य में पर्याय ने प्रवेश किया ही नहीं कभी। काका मैं समझ नहीं पाया। पवन जी दोबारा बोलो आप। मैं ये कह रहा हूँ द्रव्य तो सदाकाल, आवाज आ रही है? तो सदाकाल शुद्ध इसलिए कहा जाता है आत्मा तो शुद्ध है जो अशुद्ध। आवाज सही करो। पवन जी क्या आपका दिक्कत रहती है? नेटवर्क जगह हमेशा रहती है, वो क्लियर करेंगे पवन जी आप दोबारा बोलो, हम सुन रहे बात में आपको, हम समझेंगे, बताओ। मैं ये कह रहा था गुरुदेव कि पर्याय नहीं है
द्रव्य तो सदाकाल शुद्ध है, उसमें पर्याय ने आज तक कभी प्रवेश, पर्याय में ये कहना चाह रहे हैं कि पर्याय किया ही मतलब नहीं। अगर प्रवेश कर लेती तो द्रव्य अशुद्ध हो जाता। क्या कहेंगे, समझ में नहीं आई। पवन जी एक बार दोबारा बोल दो, आवाज। मैं ये कह रहा हूँ जो अशुद्धता है वो पर्याय में ही है और पर्याय जनित ही है और पर्याय ही शुद्ध होनी है। द्रव्य तो सदाकाल जैसा है सहसा है। बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं त्रिकाल। ऐसा कहाँ लिखा है कि द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है? हाँ, किस गाथा में लिखा है, प्रमाण दो। ऐसा कहाँ लिखा है? ये तो हजारों जगह लिखा है। मैं ये गाथा की तो सार में भी आता है, समय सार में भी आता है कि द्रव्य को तो पर्याय ने कभी छुआ ही नहीं। पर्याय जो अशुद्धता है वो पर्याय जनित ही है और पर्याय शुद्ध हो गई तो द्रव्य तो जैसा है वैसा ही है। जैसा निगोध में है ऐसा ही मोक्ष में है। जो पर्याय है बीच में जो है सब पर्याय जनित ही तो है, समझ सकता है। ऐसा कथन आज के, पर्याय शुद्ध हो गई, द्रव्य का आश्रय लिया तो पर्याय शुद्ध हो गई। एक मिनट, ऐसा कथन आपके आज के अध्यात्म में सुनने को बहुत मिलेगा, परंतु आप स्वयं भी विचार करें, क्या वस्तु में द्रव्य पर्याय के भेद हैं? स्वयं भी विचार करें, क्या अग्नि और उष्णता, अग्नि द्रव्य है, उष्णता उसकी पर्याय है, तो क्या अग्नि और उष्णता में भेद है? हाँ पवन जी बताओ, आपकी सपाटी है ये। हाँ, व्यवहार में किसी अपेक्षा से भेद करता है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा व्यवहार में कहता है ऐसा सिद्धांत नहीं करना, और जैसा निश्चय कहता है वैसा सिद्धांत करना। निश्चय कहता है कि द्रव्य पर्याय अभेद है, अभेद ही सिद्धांत करना। यदि पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी पूरा अशुद्ध है। त्रिकाल द्रव्य को शुद्ध कहते हैं, इसकी भी एक अपेक्षा है। वो अपेक्षा है कि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी हुआ नहीं। किसी भी द्रव्य का परिणाम दूसरे द्रव्य रूप कभी हुआ नहीं। आत्मा मिथ्यात्व रूप तो परिणमा, लेकिन दर्शन वाणी के परिणाम रूप कभी नहीं परिणमा। आत्मा अविरति रूप तो परिणमा, लेकिन अविरति जो कर्म है उसके रूप कभी नहीं परिणमा। दूसरे रूप नहीं परिणमा, इसलिए शुद्ध कहते हैं। यह भी एक विवक्षा है। परंतु आत्मा संसार अवस्था में अपने रागादि विभाग रूप नहीं परिणमा, ऐसा नहीं है। ये प्रत्यक्ष है कि हम और आप संसार में बैठे हैं, नो कर्म वाली देह में बैठे हैं, राग द्वेष की धारा में बह रहे हैं। हम बह रहे हैं, आत्मा बह रहा है राग द्वेष की धारा में, और राग द्वेष आत्मा की अशुद्धि है। यदि राग द्वेष अशुद्ध है तो आत्मा भी अशुद्ध है, और राग से रहित है, वीतराग रूप है, तो आत्मा शुद्ध है। ऐसा ही मानना योग्य है, और समय साथी सारी गाथाओं में यही प्रेरणा दिखाया है। कोई यहाँ पर ये है बात, यहाँ गुण पर्यावत द्रव्य, गुण पर्यावत द्रव्य है ना, उस सूत्र जो आया है तो उसमें यह है कि एक उदाहरण के समझ लीजिए कि दूध अगर पर्याय से गर्म हो गया, ठीक है ना, तो उसको मतलब स्वभाव से भी थोड़ा उसमें गर्म, मतलब तासीर बदल गर्म ही कहलाएगा। पूरा दूध गर्म है, उसकी फर्क नहीं, उसको दूध गर्म है। उस प्रकार मानते हैं कि बाहरी अवस्था से हमारे अंदर क्रोधाधिक भाव हमारे अंदर आए, तो कहने में ये नहीं आया कि पर्याय में क्रोध आया, कहने में यही है कि आत्मा में क्रोध आया है वस्तु स्वरूप है उसमें कोई व्यवहार, क्योंकि इसको एक पानी के उदाहरण समझा जा सकता है ना। पानी का स्वभाव क्या, पानी को अगर गर्म है तो गर्म दिखाई दे रहा है, गंदला है गंदला दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से तो पानी जो है स्वच्छ ही है। एक पवन जी आपने यहाँ पे उदाहरण दिया पानी का दिया, अब पवन जी ये कह रहे हैं कि पान, हाँ बताइए। अब वो जो अशुद्ध पानी में आई, तो उष्णता आई या गंदला बनाया, वो पानी का स्वभाव है क्या? अब ऐसे ही अगर ऐसे समझे, अगर आत्मा को भी ऐसे समझे कि अगर इसके अंदर राग द्वेष आदि पर्याय जनित, हाँ, पानी का भी ये स्वभाव है कि गर्म हो,
जो आई है उसका स्वभाव थोड़ी रखेंगे तो कभी भी स्वभाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म हो, परंतु ये स्वभाव जो है अग्नि के संयोग के समय है। हाँ अग्नि का संयोग हटते ही ये उसका निरपेक्ष स्वभाव नहीं, ये उसका सापेक्ष स्वभाव है, माने उसकी विभाग परिणति है और ये पानी में पड़ी है। ऐसे ही जीव में विभाग रूप परिणमन शक्ति है, परिणमन शक्ति है, उसके दो भेद है। माने धर्म जो होते हैं युगल होते हैं, युगल में विपरीत स्वभाव वाले धर्म होते हैं, सत असत तत् अतत एक अनेक नित्य नित्य। ऐसे ही शुद्ध अशुद्ध दो धर्म है। शुद्ध धर्म से देखेंगे तो आत्मा शुद्ध है, अशुद्ध धर्म से देखेंगे तो आत्मा अशुद्ध है, अपने ही स्वभाव के कारण, पर के कारण नहीं। बिल्कुल। पर का कारण यदि कहेंगे तो मात्र निमित्त है, और तुल्य काल में दोनों होते हैं। तुल्य काल में दो। एक बात और बताएं सर, पानी को शुद्ध होने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को स्वाभाविक अवस्था में लाने के लिए क्या करना चाहिए? पानी को जो स्वाभाविक अवस्था है उसमें कुछ करना धरना है क्या, ताकि वो स्वभाव से स्थित हो जाए? आप पानी का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं एक दर्पण का भी उदाहरण सामने रखता हूँ कि दर्पण के सामने आप खड़े हैं, यदि दर्पण में आपका प्रतिबिंब ना पड़े तो इसके लिए क्या करना? बहुत बढ़िया बात है। दर्पण का उदाहरण तो बहुत ही अच्छा है। दर्पण की स्वच्छता में, उससे दर्पण की स्वच्छता में अग्नि आए तो, मैं आऊं तो, या एबीसीडी कोई भी चीज आए तो, दर्पण की स्वाभाविक स्वच्छता में कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप है, उसमें राग द्वेष आए तो, ये नरक आदि पर्याय झलके तो उसका उसमें कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। वो तो स्वच्छ है, वो तो जैसा है वैसे ही है। तो जैसा है उसमें आए हैं, दर्पण का बिल्कुल उदाहरण सटीक है आत्मा के लिए। मैंने इसलिए दिया है दर्पण का उदाहरण क्योंकि ये केवली के साथ और हमारे साथ दोनों के साथ घटित होता है। केवली भगवान के ज्ञान में भी लोकालोक झलकता है, उनके में झलकता है और हमारे में भी झलकता ही है, परंतु हमारे ज्ञान की और उनके ज्ञान की जो दिव्यता है उसमें अंतर है। वो हमारा ज्ञान सावरण है, उनका ज्ञान निरावरण है। जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब ना पड़े तो हमें दर्पण के सामने से हट जाए, दर्पण को ना टच करें, ये तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही यदि कर्म के उदय में हमारे विकार होता है तो हम कर्म का आश्रय छोड़ दें, ये तो संभव है, लेकिन हम कर्म को हटा दें तो ये जो है हमारा उद्यम बेकार का है, क्योंकि कर्म परद्रव्य है। अगर दर्पण तो स्वच्छ ही रहेगा, उसमें आप हटो या ना हटो, दर्पण की स्वच्छता में कोई फर्क अंदर आने वाला नहीं है। इसी तरीके से आत्मा की जो पर्याय है, कोई भी पर्याय हो, नरक आदि से लेके मोक्ष की पर्याय भी हो, तुम्हारा एक बार और मोक्ष भी पर्याय ही है। आत्मा की स्वभाव में उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। आत्मा की कोई भी पर्याय हो, संसारी पर्याय हो या सिद्ध पर्याय हो, उसके लिए क्या करना? आत्मा के उसका आश्रय बदल दिया। आवाज कट रही है आपकी। उदाहरण तो एक देश होता है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आप हमें ये दिखाओ कि पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, ऐसा समय सार की या किसी अध्यात्म ग्रंथ की या आगम ग्रंथ की किसी भी गाथा में या टीका में दिखाओ। मेरे ख्याल में नहीं है, कल मैं आपको मैं उदाहरण के समेत बता दूंगा जी, उसमें कोई बात थोड़ी है। अरे आप, मैं कह तो रहा हूँ, आज का अध्यात्म, आज के आध्यात्मिक प्रवक्ता ऐसा कथन करते हुए एक नहीं सैकड़ों मिल सकते हैं, और वैसी ही हमारी मान्यता हो गई। हम वस्तु स्वरूप के नजदीक जाकर के अपनी बुद्धि से देखें। सही है। बस अगर हमारी दृष्टि से नेटवर्क दिक्कत रहती है रजत बराबर, इसमें दर्पण के सामने से पदार्थों को हटाने की रहेगी। अरे एक बात सुनो पवन जी, तुम दर्पण की बात बार बार कर रहे हो, एक बात बताओ मैं कि जब मानते हैं कि दर्पण गंदा है, सारी बात समझ में आ रही है, आप कह रहे पर्याय हमेशा शुद्ध है, सारी बात बता रहे हैं,
नहीं, पर्याय अशुद्ध अशुद्ध मतलब द्रव्य को शुद्ध बता रहे हैं, पर जैसी जब कंडीशन है तो उस अवस्था में उसको स्वीकार करोगे नहीं करोगे, ये बताओ खाली बस। अशुद्ध अवस्था में उसको असदरूप स्वीकार करोगे नहीं करोगे, ये बताओ खाली बस। कहीं ना कहीं उसमें कौन मनाही है? उसमें कौन मनाही है? कोई मनाही नहीं है। पर्याय की अशुद्धता है तो पर्याय की अशुद्धता दूर कैसे होगी? कि जो शुद्ध है उसकी उसका आश्रय लेने से शुद्ध होगी। देखो पवन जी, थोड़ी बात समझने वाली है। आप यहाँ पर अवस्था थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझिए अब उसको। आपको श्रद्धान में ये लाना पड़ेगा, मानते हैं आपको ज्ञान हो जाएगा कि मेरी मेरी त्रिकालवर्ती आत्मा में कोई परिवर्तन, ये श्रद्धान का विषय है, ये कुछ गाने का विषय नहीं है। आप उसको गायन मत करो। आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, बुखार अगर आया है तो आत्मा भी उसका वेदन कर रही है। तो गर्म अंतरंग भी गर्म हुआ और बहिरंग भी गर्म हुआ है, तो उपाय क्या करना है? उस बहिरंग के गर्म पन्ने को नष्ट करने के लिए वो तो होगा, वो तो आएगा और चला जाएगा, उससे क्या कर सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वहां से हटना है। तो हटोगे कब? जब आपको अपने शुद्ध पन्ने का ज्ञान होगा तब। आप अगर पर्याय के ऊपर ही चलते रहोगे, पर्याय शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, ऐसा नहीं। जैसी न पर्याय अशुद्ध है ना आत्मा अशुद्ध है, ना तो पर्याय अशुद्ध है और ना आत्मा अशुद्ध है। पवन जी, जब दोनों का एक दूसरे में मिलन हो जाता है तब अशुद्ध हो जाती है। तो क्या पर्याय और द्रव्य अलग अलग है या एक है जी? पर्याय और द्रव्य एक है या अलग अलग है? अब एक मानेंगे तो अशुद्ध हो जाएगी। मान ले या है? माने या है? वस्तु शब्द क्या कहता है? जिस समय वो आई है और जब जब मान लिया तो एक ही मान जाए उसे। कहाँ से आई है? कहाँ से? अपने से आई है, मान्यता से आई है। अपने से आई है तो अपनी पहले अपनी यही है ना। तो आत्मा ही संतान है ना, दो विभाग है ना। की चीज है अरे ना। शुभ अशुभ जो है दो विभाग है आत्मा के। हाँ, दोनों कहाँ से आए हैं? अपने से आए हैं। अपने से आए तो अपने हुए ना। अपने हैं, अपने है ना, परंतु विकारी में इसलिए है मेरा बेटा। यदि वो संगत में पड़ गया है तो वो मेरा बेटा है ना। एक गोद रखा है और एक अपना है। एक गोद रखा है, अपना है। गोद की वाली बात नहीं कह रहे हम। ये तो राग गोद रखा हो तो अपना ही है। ये राग गोद वाला नहीं है, अपना विकार है। कर्म का गोद किया हुआ नहीं है, जो इसकी संयोग की अवस्था है, इसका उदाहरण आता है काई का। पानी में जो काई है, पानी में जो काई किसकी है वो बताओ। वो किसका? इसको करता कौन? काई का करता। आप मुझे उसका करता कौन है बताएं। इसलिए इसको लावारिस की संज्ञा दी है वर्णी जी ने। शहजादा वर्णी जी कि बच्चा किसका? लावारिस है, इसका कोई वारिस नहीं है। तो इसी तरीके से क्या लिखा है दोनों राम जी ने? लावारिस लिखा, लावारिस। ये जो अशुद्ध पर्याय है, इसको लावों के मिलन की ये स्कंद अवस्था है, मिलन अवस्था है। आई कहाँ से आई? पवन जी बताओ, काई कहाँ से आ गई? पानी एक जगह रुका था, पानी दोनों का काई आ गई। पानी को एक जगह खिच्चा किया, उसका हलन चलन नहीं हो तो काई आ गई। हम बता रहे हैं काई कहाँ से आई। काई आई हुए संयोगी अवस्था है, कोई नहीं है। ये जीव और पुद्गल की संयोगी अवस्था का नाम है काई ना। संयोगी अवस्था कोई नहीं होती, सब द्रव्यों की अपनी अपनी अलग अवस्था होती है। संयोग दृष्टि से कथन किया जाता है। ये संयोग नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो व्यवहार के कथन से काई का करता। मैं बता रहा हूँ आपको, एक काई जो है रुके हुए जल में होती है, बैठे हुए जल में नहीं। ऐसे ही राग प्रवृत्ति विषयों में अटके हुए ज्ञान में होती है। राग तो यदि हमारा ज्ञान विषयों में ना अटके तो हमारी प्रवृत्ति में राग उत्पन्न होती। काई नहीं आएगी। काई अंदर से आई। कब आई? कि जब ये जल जो है एक जगह रुक गया, तब बहना उसका बंद हो गया तब। यदि ये जल बहता रहे, नदी के जल में काई नहीं होती और पोखर के जल में काई हो जाती है। ऐसे ही विषयों में अटके हुआ ज्ञान, उसमें राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और जो विषयों में नहीं अटकता, ज्ञानियों का ज्ञान, केवल ज्ञानियों का ज्ञान, मुनि राजों का ज्ञान, देशपतियों का ज्ञान, अवृत्तियों का ज्ञान, भले ही उसमें राग द्वेष दिखते हो, लेकिन उसमें काई ऐसी नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि की होती है। और यहाँ मिथ्या दृष्टि वाली काई को काई कहा है। बिल्कुल।
ठीक बात है। जब तक हम लोग चिंतन चलता रहेगा, अलग धारा में चलते रहेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिक विकास इसलिए एक बात हो आती है कि आचार्यों ने स्पष्ट कहा उस राग को उत्पन्न करने का जो व्यवस्था है वो ठहराव है। इसलिए मनोरागों के लिए आचार्यों ने उपदेश दिया कि आप हमेशा चलामान रहें, चलते रहें आप। और जब आप रुक गए तो ऑटोमेटिक आपके ना चाहते हुए भी आपके अंदर काई आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, कल एक उदाहरण अपना लेंगे अपन। कल हम शाम को छत पर बैठे थे, बड़ी सुंदर एक बात आई। लोगों लॉकडाउन चल रहा है, अब वो कोई आया, सारी व्यवस्था बढ़िया है, मतलब ऐसी संग में चल रहा, कभी कहाँ जाए तो यहाँ बढ़िया है। तो एक मन में एक राग आया, मतलब राग उसको समझने के लिए है, सुबह उठो, दर्शन करे आओ, अपनी सारी नित्य क्रियाएं कर लो, जगह बढ़िया है। तो ये हमारे अंदर जो भाव आया, ये जगह बढ़िया है, तो कहीं ना कहीं ये सुखदायक है, ठहराव आया ना। अगर चल रहे होते तो ये भी एक सुख का हाँ, पर यहाँ पर एक राग की बात है, पर उसको समझने वाली बात, ये अपन अध्यात्म में ले रहे हैं, अपन चिंतन में लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर भी प्रशस्त राग में आ गए, यहाँ पर आ गया। और यही राग अगर वहां आ जाए तो, जैसे आप वो महावीर नगर रहते हैं, तो आपको ना चाहते हुए आपको अपने पड़ोसियों से राग होगा, चाहे वो आपके किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना। और आपका अगर जब ट्रांसफर हो रहा हो, तो आज फिरोजाबाद, कल शुकाबाद, कल फिरोजाबाद, दिल्ली घूमते रहे, तो क्या रहा, वो तो मात ये समझेगा मेरी स्थिति चलायमान है, तो चल रहा हूँ खाली, बस मेरे स्वभाव है नहीं है। राग द्वेष का अगर कोई जननी है, या राग द्वेष को पैदा करने वाला अगर कोई है, तो वह ठहराव बराबर। और अगर हमारे अंदर ठहराव आ गया तो वहां तुरंत काई लग जाएगी। और काई लगी कब, राग दोष आया कहाँ से, मानते हैं कि कर्म के सहयोग से आया, मतलब पर निमित्त है। अरे अगर निमित्त है तो आया तो आत्मा से, आत्मा तो उसको विभाव में गया। हमको क्या करना, मात्र उस विभाव से हटना है बस। वो निमित्त है, उपादान किसका है? उपादान कौन है? खुद का। तो एक बात तो वैसी बात है, यहाँ समझने वाली बात है। जब आप जैसे आती ना जीव और दांत की लड़ाई हुई आपस में, तो बसा आती है, आप जब जीव मतलब एक आप जब स्वाद लेना चाहते हो, आप मलाई मक्खन खाना चाहते हो, तो उसकी जो मतलब बात में जो मतलब कड़वापन कौन खाएगा, खाएगा तो खुद ही खाएगा ना, जीव तो स्वाद लेगी ना, कोई लेगी, दूसरा नहीं लेगी, कड़वेपन का भी और जो मीठापन है। उसी प्रकार आत्मा भी, चाहे वो इंद्री के सुख हो और चाहे अत्यंतिक सुख हो, उनका वेदन करने वाला उनको खुद है, खुद उसका क्या है। मैंने कहा ना, ये हाँ, ज्ञान में वेद तत्व शक्ति है। हाँ जी, वो ज्ञान की, बिल्कुल और सभी के ज्ञान की, बिल्कुल मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी, सम्यक दृष्टि अवस्था में भी, बिल्कुल सभी तो जैसा ज्ञान में वेदन वैसा है, वैसा ज्ञान की संयोग बुद्धि है। बिल्कुल। ये कल विषय आया था पिंडस्थ ध्यान के बारे में, थोड़ा मैं सुन रहा था, पढ़ा मैं उसमें, बड़ी बात मुझे आई कि एक शिष्य ने पूछा अपने गुरु से कि हम ध्यान करते हैं तो उस पर टिकमणि का चिंतन आता है, ये आता है, वो आता है, तो ये क्या है, ये आत्मानुभूति है? और नहीं, ये चिंतन शैली है। और इस चिंतन शैली में जब आप और आगे चलते चले जाओगे, और धीमे धीमे जो आवरण और हटते जाएंगे, और आपको क्लियरिटी होती जाएगी, जब आपके अंदर सहजता आ जाएगी, तब जाकर वो आत्मानुभूति, उससे पहले अनुभूति नहीं है। सहजता में जो अनुभूति है उसका नाम आत्मा, वो आत्मानुभूति, उससे पहले अनुभूति हो गया ही नहीं, बनेगी नहीं। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम वैसे ध्यान में, और एक बात उसको पढ़नी में आई, तो हमारे में बात उन्होंने कही कि ये आप ये मत समझो कि आपने 48 मिनट का ध्यान लगाया आपको हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। ये तो आप जाने कितने घंटों तक ऐसा चिंतन करोगे, तब जाकर आपको पल भर के लिए तब उसकी एक अनुभूति होगी कि ऐसा कुछ है। बराबर है ये। और हम ये हम तो हमेशा अपने स्वभाव में लीन है, ये सबसे बड़ा मिथ्यावाद। ये सबसे बड़ा मिथ्यावाद कोई ये कह रहा है कि हमको हमेशा आत्म ध्यान कर रहे हैं, नहीं, आत्मा में लीन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस चिंतन को ही, क्या आप उस चिंतन को ही क्या समझ बैठे हैं, बस मेरा ध्यान हो रहा है, बस
मेरा मेरा आत्मानुभूति हो रही है। इसीलिए तो यहाँ जो नव तत्व यही सम्यक है, और नव तत्व का जो चिंतन है वो सम्यक है, इसको व्यवहार सम्यक कहा। बिल्कुल उसमें आया एक चिंतन तो है और मुझे ये 9 तत्व कौन से हुए? 9 तत्व बताओ कौन कौन से हैं, तुम बताओ। 13वीं गाथा में जो लिखा है, तत्व फिर शादी कितने गए? सुनो 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 सुनो, गाथा नंबर 13 है, आप पढ़ो उसको, देखो उसमें आत्मा ख्याति की 13 नंबर गाथा है, आप देखिए उसको। जीव अजीव तथा पुण्य पाप आश्रम संबर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व है। इनके इन 9 तत्व है, यही सम्यक है, ये लिखा है। और भूतार्थ कैसे जानने वाले के लिए। अब पवन जी बताओ तत्व का मतलब क्या होता है, ये बताओ मैं आप। तत्व कैसे, तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं सार वस्तु को। तस्य भावम तत्वम, वस्तु का जो भाव, तो वस्तु का जो भाव है उसको। तो 9 पदार्थ बताए गए हैं, मुझे 9 पदार्थ बताए गए हैं, तो 7 तत्व 9 पदार्थ ऐसा सुना था, तो पदार्थों में और तत्व में फर्क क्या रहा? तत्व हाँ बराबर है, तत्व में पदार्थ में बस इतना ही अंतर है, जिसमें पद और उसका अर्थ हो उसका नाम पदार्थ है, और जिसके वस्तु का भाव उसी को तत्व भी कहते हैं। कोई अंतर नहीं है और थोड़ा सा अंतर भी है। यदि से मात्र एक भाव के रूप में देखेंगे तो वो तत्व है, और उसमें अर्थ भी देखेंगे तो वो पदार्थ है, जिसमें पद और अर्थ दोनों हो। जैसे मुनिराज एक पद है, इसका अर्थ क्या है कि बाहर में 28 मूल गुण और अंतरंग में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव, ये अर्थ है। हाँ, तब मुनिराज पदार्थ है। बाहर में दिगंबर दशा, अंतरंग में निर्ग्रंथ दशा, इसका नाम मुनि है। केवल बहिरंग दशा दिगंबर हो, अंतरंग में निष्परिग्रहता नहीं हो तो वो मुनि नहीं है, द्रव्यलिंगी की कोटि में आ जाता है। हाँ, तो तत्व में आ गया। देखिए आचार्यों ने हर शब्द को लेकर एक प्रस्तुत किया है। अगर हम और उसके जुड़ा भी है, उन्होंने शब्द भी ऐसे लिए हैं जो वास्तविकता उसमें सटीक होते हैं। तत्व भी है, पदार्थ भी है, भाव भी, वो भी ऊपर ले रहे हैं उसमें। देखिए जब तक उन शब्दों के वास्तविक अर्थ को, अध्यात्म अर्थ को नहीं समझेंगे तब तो भटक देंगे। आज हम एक चिंतन काल में सुबह कल बाद विषय चल रहा था, पूरे दिन चला वो भूतार्थ, अभूतार्थ और झूठ, 3 शब्द है। असत्यात और झूठ, ये शब्द ऐसे हैं। अब देखिए चिंतन आया, हम लोग मानते हैं भूतार्थ कहते हैं एक सम्मान सूचक है, मतलब ठीक है। अभूतार्थ भी एक चलो ठीक है, उसका विपरीत अभूतार्थ कह दिया। अब के झूठा कह दिया। तो मैंने कहा कि आपने अगर इनकी मतलब पंचमनिष्ठि की आराधना की, अभूतार्थ का अर्थ हमने झूठा लगा दिया, तो व्यक्ति दिमाग में अरे ये तो पाप हो गया, क्यों झूठ को पाप की श्रेणी में गिना गया। लोक व्यवहार में झूठ को क्या कहाँ पे गिर रहे हैं, यहाँ पर 5 पापों की श्रेणी में गिर रहे हैं, इसलिए वो अपमान सूचक लग रहा है कभी-कभी। में पहुंच गई, वही पहुंच गया। पर यहाँ पर अध्यात्म शैली में आचार्य ने जो पंच परमेष्टि आदि को जो अभूतार्थ की संज्ञा में लिया, एक भूतार्थ अभूतार्थ, यहाँ पर विषय यह है कि भूतार्थ में अपनी आत्मा और अभूतार्थ में इसके जो साधन थे यहाँ तक पहुंचने के, उनको आचार्य ने उस अपेक्षा का क्या, जब तुम भूतार्थ में पहुंच गए तो जो आपकी जो व्यवस्था है पीछे वाली अवस्था, वो अभूतार्थ अपने ऑटोमेटिक छूट गई, सहजता छूट गई, आपकी छोड़नी पड़ी। पर जब आप पूरी मंजिल तक पहुंच गए तो ठीक है, फिर तो आपको पीछे का सारा लेना ही नहीं है, ठीक है ना। और जब आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं तो आपको पीछे का सारा लेना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर मान्यता झूठी बैठ गई, झूठा है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी,
यहाँ पर अब यहाँ पर विषय क्या पर आ गए, अब यहाँ पर और हम जाए, अब वो डिटेल तो पूरी हो नहीं पाती, अपन शब्दों में उसको भूतार्थ अभूतार्थ बोल के दूसरा वो छोड़ देते हैं, डिटेल में अब अंदर जाए। अब अभूतार्थ के दो विषय, एक संसार के कारण, एक मुक्ति के कारण। लेकिन जो समय सार में भूतार्थ में सारी व्याख्याओं में हाँ संसार के जो हेतु है उनका ही प्रयोग किया। देखिए एक और बात मुख्यतः उसी की। एक बात उसमें हम कहेंगे, अध्यात्म में जो अपन समय सार ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर विषय उनके लिए है कि जो अरम अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, जो व्यवस्था उनकी है, तो वहां पर वो इंद्रिय संबंधित विषय यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि अध्यात्म समय सार मतलब आत्मा का सार, जब वहां पर विषय की जाएगा तो वहां पर वो उसमें ऑटोमेटिक इंक्लूड है, जुड़ा हुआ है। तो अब ज्यादा डिटेल करेंगे तो वो अपन आगे खुल जाएंगे उसमें, वो भी आचार्य की श्रेणी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह है कि जो इनकी संबंधित जो विषय है वो सब कैसे है, झूठे है, अभूतार्थ नहीं, उनको झूठा कहना पड़ेगा, वो शाश्वत नहीं है। हाँ तो झूठे वहां तो झूठा लगेगा, क्योंकि गुणस्थान लगाएंगे अपन छठवें गुणस्थान की सीढ़ी व्यवस्था ले लेंगे, ऊपर चलेंगे जब सीढ़ी आरूढ़ करेगा तो उसके लिए वहां पर जिनका जो सारा ले रहा है, भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत के बिना पर जो द्रव्य श्रुत का सारा है, जो ध्यानों का जो सारा है, धर्म ध्यान का जो सारा है, पिंड ध्यानो, स्वरूप ध्यानो, कुछ भी ध्यानो, प्रांग शुक्ल ध्यान की व्यवस्था बनती है उसमें, प्रत्येक ये सारी व्यवस्था आगे बढ़ती रहेंगी। तो वो अब जब तक उसके उपयोग में है उस गुणस्थानों में, तब तक वो उनके लिए भूतार्थ है। हाँ, जब तक वो उनके लिए भूतार्थ है, हाँ तो उसके प्रयोजन भूत साधन भी उसके लिए व्यवस्थित है। और जब आगे की ओर बढ़ जाएगा, आगे सीढ़ी पहुंच गया, मंजिल पहुंच गया, तब उसके लिए वो विषय अभूतार्थ है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए हेलो हाँ जी महाराज जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। इसीलिए समय सार को कहा है कि ये समय सार जो है मुनियों का आभूषण है। एक बात आपसे हम कहेंगे, थोड़ा यहाँ पर ये है, ये मुनियों का आभूषण, ये मुनियों का स्वरूप है, आभूषण नहीं है। स्वरूप कह लो, आभूषण कह लो, नहीं नहीं कहने का तात्पर्य इसलिए पहले कह दिया उसमें, जो साधु सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, पहली कह दिया। अच्छा कुंद ने पहली उसमें दर्शा दिया, जो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, ठीक है, उसके लिए व्याख्यान दिया है, उसके लिए बतलाया है भूतार्थ अभूतार्थ, ठीक है। और वहां पर सत्यार्थ और सत्यार्थ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सातवें गोष्ठान में साधु होता है और जब बाही क्रिया में उसका उपयोग जाता है, तो आचार्य यहाँ तक कहते हैं कि तू विष्णु है। अभी पंडित जी कह रहे थे द्रव्यलिंगी की बात, द्रव्यलिंगी भी हमारे क्या कह रहे हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनो। अभी पंडित जी कह रहे हैं द्रव्यलिंगी की बात, द्रव्यलिंगी भी अब सुनो, क्या सुने हो, क्या बोल रहे हो? हाँ, आपने क्या सुना? हमने ये सुना द्रव्यलिंगी के बारे में कि जो 28 मूलों को नहीं पालन करता है वो द्रव्यलिंगी में आता है। अरे भैया, द्रव्यलिंगी जो होता है वो 28 मूलों को पालन करता है, और जो भावलिंगी होता है उसके 28 मूलों को पल जाते हैं, इतना अंतर होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। चलो जो ऐसा है, सुनो पंडित जी, सुनो, द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों मोक्ष मार्ग में चलते हैं। है जी, द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों मोक्ष मार्ग में चलते हैं। दोनों मोक्ष मार्ग चलते हैं। हाँ, और द्रव्यलिंग इतने सिद्ध चक्र विधान है, उसमें एक लाइन आती है, शायद 5वीं पूजा में है या क्या है, मुझे ध्यान नहीं है, पूजा का नाम, उसमें एक छंद आता है, द्रव्यलिंग बिन मुक्ति न पाई और भावलिंग बिन ना कर्म खपाई। सही बात। तो द्रव्यलिंग के अभाव के बिना मोक्ष नहीं होती और भावलिंग के अभाव में कर्म की निर्जरा नहीं होती। अरे पंडित जी, आपने पहले मेरे
पढ़ाया था कि द्रव्यलिंगी इतना होता है कि जब वो अपनी तपस्या में बैठता है तो उसकी आंखों में अगर नमक मिर्च डाली जाए, काजल लगा दिया जाए, तो उसकी जो है लालमा नहीं आती है। इतना कठोरता उसकी तपस्या होती है। ठीक है, 28 मूलगुणों का वो पालन करता है। ठीक है, और जो भावलिंगी होता है उसके 28 मूलगुण पल जाते हैं। इतना फर्क होता है। 28 मूलगुणों को पलने में उसकी आत्मा की अनुभूति होती है, और जो पालता है उसके 28 मूलगुणों की अनुभूति नहीं होती है, कि वो 28 मूलगुणों पालने में लगा रहता है। आपके कथन से ही सिद्ध हो रहा है, तो मैं आप से ही सिद्ध हो रहा है कि जो पालता है उसकी दृष्टि महाव्रतों पर है, 28 मूल गुणों पर है, उसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल है ना। और ऐसे हाँ। लिंगी को इसको आप ऐसे समझ लें, नहीं मिलती, सम्यक दर्शन भी नहीं होता। देखिए इसको ऐसा समझा जा सकता है, और जो द्रव्यलिंग बोलते हैं वो कषाय की मंदता लेस्या है, उस पर जैसे हाँ, लिस्ट है ना। हाँ, तो फिर हम्म। भी सुनो, फिर भी द्रव्यलिंगी जो है संसारी प्राणियों को संसार से तारने में साधक है। वो कोई बात नहीं है, वो मतलब है जी। वो अलग चीज एक है। मैं बताऊं, अभी हाँ। बहुत पुरानी बात महाराज जी को याद होगा, जब हम जब क्षुल्लक अवस्था में थे तो सुकाबाद में थे। सुकाबाद में अशोक पंडित जी हैं। शिवसागर में नहीं, पामारी वाले अशोक हमारे मैं आपके रिश्तेदार अशोक जी थे और उसमें कस्तूर चंद जी भी थे। उस समय एक चर्चा चली थी छडाला के ऊपर, बोला है ना अनंतवार ग्रेवी उपजायो मुनि क्या ही सच्चा अंतवार। रुको बता रहे, मुनि व्रत धार अनंतवार ग्रेवी उपजायो। हाँ, मुनि व्रत डाल के जा सकता है। हाँ, यहाँ पे बता तो रहे, वो आपकी बात ही की बात है। हाँ, आप लोग मुझे बता रहे इसमें। तो इसका एक डिस्कस हुआ, बहुत समय चर्चा चली, अशोक जी भी थे और सब लोग उसमें थे और अनिल जी वाले सब लोग बैठे थे उसमें। तो एक विषय निकल के वहां पर आ रहा है, कस्तूर चंद बहुत सुंदर बात उन्होंने उसमें कही कि मुनि व्रतधार अनंतवार, एक होते मुनि व्रत और एक होता है मुनि धर्म। मुनि धर्म वाला अनंतवार नहीं जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। पंडित दौलत राम जी ने जो उसमें जो छड़ाला में जो बत्ती कही है, उन्होंने संबोधन उसकी लगा दी। अगर अनंतवार तूने व्रतों को भी स्वीकार कर लिया और अगर तेरी दृष्टि हमेशा व्रतों पर ही रही और अपनी जिसके लिए व्रत लिए हैं उस पर नहीं है, तो तू कैसे बार मुनि बन जाना। हाँ, ठीक है ना। ये तो आपने कह दिया अनंत बार ग्रह उपजाया, पर ये नहीं हुआ, सिद्धांत को नहीं देखा। एक बार पीछी कमंडल लेने पर, ठीक है, भव्य जीव अगर वो है पीछी भी उसकी छूट जाए, ठीक है, और किसी कर्म की वजह से नीचे भी गिर जाए, फिर भी 32 भवों में पार हो जाता है। ये नहीं देखा तुमने? वो सिद्धांत को कहाँ ले जाएंगे? नहीं, वो सारी बातें हैं, 32 बवाली भी है, वो तो योग्यता के अनुसार भी उसकी व्यवस्था है। पर यहाँ पर ये है आचार्य, यहाँ पर ये आप ही समझाते हो कि जैसे एक माँ का बच्चा जब कहना नहीं मानता है तो अब माँ क्या कहती है, उदंड हो जाता, तू होता ही मर जाता। महाराज जी के शब्द है, ऐसा समझाते हैं कि माँ समझाती है तो होते ही मर जाता। क्या माँ का भाव वो बच्चों को मारने का है? नहीं। तो उसी प्रकार आचार्यों का, जो विद्वानों का, जो अलंकार शैली में जी रहे हैं, उनका भाव भी यही था, अगर ऐसा व्रतों को स्वीकार, मैंने तेरे को व्रत दे दिए और तू व्रतों को स्वीकार कर दिया और हमेशा की दृष्टि व्रत, अरे मुझे प्रतिक्रमण करना है तो ये करना है, अच्छी बात है। ऐसी हमको जो हमारे 28 कर्म है उनमें तो लगा रहना ही है। पर जब तू अपनी आत्मा के ध्यान में निष्ठ हो, जैसे आपने उस दिन विश्व कुंभ की बात की, बोला आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्रतिक्रमण आदि को विश्व कुंभ का कहां पर कहा कि जब वो अपनी आत्मा में स्थिर, तब विश्व कुंभ कहा। और जो आत्मा में स्थिर नहीं है तो ऐसी जो अपने आहार विहार में लगा हुआ छठवें गुण स्थान में, तो आचार्य कहते हैं वो तेरे लिए अमृत कुंभ है, विश्व कुंभ नहीं। अमृत और विष्णु दोनों का ही। हाँ, दोनों का। मिथ्या दृष्टि के रूप में ले रहा हूँ मैं, किसी को वैसे कह रहा हूँ शास्त्रीय भाषा। यदि इसके
प्रतिक्रमण आदि है, तो मिथ्यात्व से अनुरंजित होने के कारण से उनको भी विष्णु कहा जाता है। देखो यहाँ पर, देखिए देखो यहाँ पर एक बात है, नमो नहीं, यहाँ पर बात ये आपकी मिथ्यात्व के साथ में है और प्रतिक्रमण आदि कर रहा है, तो उसके लिए वो व्यवस्था भी, बट उसके लिए पूर्व ऑफर है। मानते हैं कि मिथ्यात्व अवस्था में जैसे हम थे, हम तो अपनी कहेंगे, जब हमको दीक्षा दी गई, हमको आध्यात्म का आ भी पता नहीं था पंडित जी, आध्यात्म का आ भी पता नहीं था, ये भी नहीं पता था कि 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं, पर फिर भी गुरु महाराज ने योग्यता देखकर दीक्षा ले ली, गुरु आज्ञा मान ली, दीक्षा ले ली। जब मानते हैं एक अवस्था से गुरु आज्ञा से दीक्षा ली, वो तो सम्यक है, अगर वैसी अवस्था में देखे कर्म अवस्था करने को लगा है तो कर्म प्रकृति का उत्तम सहयोग नहीं हुआ। दीक्षा लेने के लिए ये नहीं देखा जाता कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं या सम्यक दृष्टि हूं, नहीं देखा जाता। नहीं, यहाँ पर वही बात है, अगर किसी व्यक्ति ने ले ली और लेने के बाद उसको सने गुरु का उपदेश मिलता रहा, समझाते रहे, ये करते रहे, तो क्या होगा, धीमे धीमे वो अपनी यथा स्थिति पर आ जाता है। हाँ, विश्व कुंभ उनके लिए ही है वित्तर अवस्था में, तो उसको क्या उसमें मिथ्या दृष्टि नमस्ते नहीं करना चाहिए? उसने देखा देखी, उसने अगर दीक्षा ले ली है, मिथ्यात्व के उदय में ले ली है, तो उसको नमस्ते नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए ना, नमस्ते को नहीं करना चाहिए, नमस्ते तो करना कर्तव्य है। तो उसे आहार नहीं देना चाहिए क्या? नमस्कार नहीं, यहाँ वैसे थोड़ा आपको चल रहा है, यहाँ विश्व की बात चल रही है, यहाँ पंडित जी का कहना भी सही है कि जैसे एक नमोकार मंत्र है, तो नमोकार मंत्र हमको पापों का नाश भी करता है, मतलब पंच पद को भी स्थिर कराता है पूरा मंत्र, और उसी नमोकार मंत्र ने नरक को क्यों पहुंच गया, कहने में क्या आएगा, व्यवहार यही कहेगा कि नमोकार मंत्र से नरक चला गया, पर नमोकार मंत्र नरक नहीं गया, और ना नमोकार मंत्र से वो स्वर्ग गया, और ना वो नमोकार मंत्र से मोक्ष गया, उसकी जैसी पंडिती थी, वैसी श्रद्धा ज्ञान था, पहले चला गया, ऑटोमेटिक उसका हो गया, उसके अनुसार उसकी गति। कहा जाए आज जो हेलो जी, आज जो स्थिति बन रही है, मैं तो पहले से कहता आया हूं कि आज हमारे पास जो है रत्न भरे पड़े हैं, समझा, एक विद्वान का भी हमारे पास इतना की समाज में इतनी विद्वता नहीं है जितनी जैन समाज के पास है, और चारित्र भी किसी संप्रदाय में नहीं है जितना हमारे जैन समाज के पास है, ठीक है, परंतु विद्वता और चारित्र दोनों ही अलग अलग हो रहे हैं। जब तक हम दोनों एक जगह बैठ कर चर्चा नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, ना तो हमारा चारित्र मच पाएगा और ना विद्वता ही सही हो पाएगी। देखो यहाँ पर एक उदाहरण आता है ज्ञान और चारित्र के बारे में, आपने सुना होगा, अंधा और लंगड़ा, अंधा और लंगड़ा मानते हैं कि ज्ञान के माध्यम से आंखें तो हैं पर लंगड़ा है, और चारित्र के माध्यम से पैर तो है पर दिख नहीं रहा, उदास है, तो क्या जोड़ी बनेगी, लंगड़े जो लंगड़ा है और जिसकी आंखें नहीं है उसकी पीढ़े बैठ जाए, दोनों का काम हो जाएगा, बड़ा अंधा भी पार हो जाएगा, लंगड़ा भी पार हो जाएगा, पर्याप्त बस अपने लायक। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, जब तक, हाँ पवन जी क्या कह रहे हैं बताओ, आप तुम सुनाओ। आवाज सही नहीं आ रही इनकी, दोबारा बोलो एक बार, आवाज क्लियर नहीं आ जाती। मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव, आज की स्थिति ऐसी नहीं है, आज की स्थिति तो ऐसी है, वो लंगड़ा है वो लंगड़ा ही रहेगा, वो अंधा है वो अंधा ही रहेगा, तो नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो सुनो, जो लंगड़े की जो कंधे पे ना बैठ करके सिर पे बैठना चाहता है विद्वान, इसलिए झगड़ा है। कंधे पे बैठे तो कोई बात नहीं है, बच्चे को कंधे पे बैठा जाता है, हम तो सिर पे बैठना चाहता है ना, बाप बनना चाहता है, तो सिर पे बैठना चाहता है, उसको कोई स्थान नहीं मिलता। हाँ वो यही है ना, इसलिए हमारी जो, इसीलिए
हमारे जो पंथों की जन्म हो रहे हैं, ठीक है, हमारे विकल्प आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि सिर पे बैठना चाहता है, कंधे पे बैठे है, आराम से पकड़ के ले जाएगा अंधा, वो लंगड़ा, वो अंधा, तो सही उसका है। उपकार है ना। हम आज भी कहते हैं, बड़े मंच पे कहते हैं, जो हमको अजीत पंडित जी ने हमको दिया है कागज, उसे हम कभी नहीं भूलेंगे। पर अजीत पंडित जी ने कभी नहीं कहा कि हमारा सिखाया हुआ एक शिष्य जो है कागज मुनि बन गया, चलो हम मुनि के पास हुआ है। हम तो मुनि राज के पास बैठे हैं, आपके पास पूजी में भी आए थे। हम बुलाने में नहीं आते। आए, पूजी में भी आपके पास गए और यहाँ पर भी मुनि राज के सानिध्य में बैठे हैं और रोज बैठ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है कि दर्शन ज्ञान चारित्र का जब तक समूह नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। क्या वजह? हाँ जी, चारित्र बाद में आता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले श्रद्धान और सज्ञान शुद्ध रही है। पहले श्रद्धान, उसके बाद सज्ञान, उसके बाद उसका फल चारित्र। और सच में जो 28 मूल ग्रह है ना, उसको व्यवहार में चारित्र कहता है, बिल्कुल। वास्तव में कुछ चारित्र नहीं। जो आत्मा की जो सहज, हाँ, देखिए, बिल्कुल, अगर जिसके अंदर जो समय दृष्टि है, तो मानते हैं श्रद्धान है, सब कुछ है, छड़ापटी रहेगी, पर चारित्र मुनि कर्म का होते हैं या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी उनको प्राप्त नहीं कर पा रहा है, पर उसके अंतरंग में छड़ापटी रहेगी। कब ये समय आए और उसमें कुछ छड़ापटी के साथ पंडित जी का काम करना पड़ेगा, हमको थोड़ा बहुत पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। अगर हम, जैसे एक विषय आता है अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा, ठीक है ना, मानते हैं हमको सकाम, मतलब उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा विषय उसमें आता है। सकाम निर्जरा में समय पर निर्जरा होना, अकाम निर्जरा क्या मतलब समय अवधि से पूर्व। हाँ, ऐसे कुछ। मैं थोड़ा मुझे अर्थ में तो शब्द में घूम जाता हूँ, मैं कंफ्यूज बर्बाद होता हूँ मैं, जो भी अपर भाव को समझे पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर विषय ये है, समझने वाली बात है कि मानते हैं कि अभी चारित्र मुनि कर्म आप सब में दर्शन छठपटा सब की व्यवस्था हमारे अंदर है, तो यहाँ पर आचार्य एक बात जरूर कहते हैं कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए जिससे वो कर्म श्रृंखला जो लंबी समय के लिए वो जल्दी खिंचकर भी हमारे पास आ जाए, तो वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग उपयोगी है। अगर हम उसको मतलब समय अवधि पर छोड़ देंगे तो हमारी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ होती है। मानते सारे काम समय अवधि के अनुसार ही होंगे, पर आचार्यों ने जो निर्जरा के जो दो भेद किए, तो वो अगर अपन समय अवधि पूर्णता उनको छोड़ देंगे तो निर्जरा का प्रसंग खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। अगर जो काल अवधि के भरोसे है तो समय दर्शन है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, वो एकांतवादी है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं बताते हैं, पुरुषार्थ करने के बाद अगर कोई कार्य की सिद्धि ना हो, फिर कहते हैं कि ऐसा ही था, ऐसा होना। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये स्व संबोधन है। हाँ, समय है। तो यहाँ पर यही बात पंडित जी का विषय यहाँ पर दो शब्दों में क्लियर होता है कि भूतार, अभूतार और झूठ। झूठ शब्द यूं दिखता है क्योंकि वो पाप की श्रेणी में आता है। दोबारा बताओ आपने, भूतार्थ, अभूतार्थ और तीसरा कौन सा बताया आपने? क्या कह रहे हैं आप?
भूतार्थ और अभूतार्थ, तीसरा आपने कौन सा बताया? जूता जूता। तो मैं थोड़ा तीनों शब्दों की अपने शब्दों में कहूँ। भूतार्थ और अभूतार्थ बताया, तीसरा बताओ, तीसरा नाम में समझ में नहीं आया थोड़ा। झूठा झूठा। भूतार्थ माने है, हाँ और अभूतार्थ और व्यवहार माने उपचार किसी में लगा करके। ठीक है। और अभूतार्थ भी इसी का नाम है कि जो वस्तु है उनमें ही एक दूसरे का उपचार करके हम उस उपचार रूप नाम आना, इसका नाम अभूतार्थ है। बिल्कुल। और झूठा उसे कहते हैं जैसे है ये माइक और हम मांगने ऐसे पुस्तक, बिल्कुल। इसका नाम। देखिए आपने एक बात कही थी, समय सार में भी आई है, मतलब पहली कथाओं में है कि मनुष्य की भाषा, जैसी जिसकी भाषा है उसको वैसे में समझाओ। आपने भी कहा था, स्टार्टिंग में आया था ना। तो उसी प्रकार हो सकता है कोई जीव ऐसा हो या हम हो सकते हैं, तो हमारे गुरु भी या हमारे जो सृष्टिजन है हमको समझा सकते हैं कि जो तुम जो क्रिया कर रहे हो ये सारी क्रिया झूठी है। और एक लोक व्यवहार में पूरा कह सकते हैं उसको, तो आप बता रहे हो ना जी हाँ जी, कि जिसको जैसी भाषा है वैसी समझानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम समझते हैं कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा समझाओ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कोई हिंदी भाषी है उसको हिंदी भाषा में समझाओ, कोई मराठी भाषी है उसको मराठी में समझाओ, कोई कन्नड़ भाषी है उसको कन्नड़ में समझाओ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुनो सुनो, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मेरी बात सुनो, हम आपको बताएं, आप थोड़ा यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लो। जब दिल्ली में थे ना तो भाषा ऐसी नहीं थी हमारी, बदल गई थी। करीब आई ना, ना फिरोजाबाद में आ गए, खेत कमार में आ गए तो भाषा कमा जैसी आएगी हमारी। समझ गए ना, ये भाषा का फर्क है। हमने उसका अनर्थ कर दिया कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा समझाओ। उसका मतलब ये ऐसा नहीं है, उसका मतलब जो भाषा वो जानता है उस भाषा में समझाओ तो समझ में। एक मेरी बात सुनो पवन जी, मलेच्छ किसे कहते हैं? अब बताओ, मलेच्छ है क्या? मलेच्छ क्या? जो मोक्ष की इच्छा से हटे वो मलेच्छ, खत्म किया। दूसरा ये अमृतसर स्वामी का शब्द है, हमारा नहीं है। और क्या? जो मोक्ष की इच्छा से मलेच्छ, जो धर्म बुद्धि में मलेच्छ हो गए। यहाँ पर उन्होंने ही ये मैंने कहीं पढ़ा था कि इसका मतलब मलेच्छ का मतलब ये मत समझना कि मलेच्छ खंड का कोई व्यक्ति। अरे हम मलेच्छ को मलेच्छ समझ कर रहे हैं। एक पवन जी एक बात सुनेंगे, जो एक खराब चीज होती है ऐसा नहीं है उसको उस भाषा में समझाना। अब अरे जितने मिथ्यादृष्टि जीव है, मेरी बात सुनिए, हम मलेच्छ को मलेच्छ समझ कर रहे हैं, हम तो उसको भगवान आत्मा समझ रहे हैं ना। ये तो तभी तो परमात्मा है, इसमें कोई बात थोड़ी है। जयपुर से जो कहते हैं आप पवन जी, हम मलेच्छ को मलेच्छ समझ कर रहे हैं, हम तो जी गलती कर ही ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मलेच्छ का मतलब ये हुआ कि जो मोक्ष मार्ग से हटे हुए हैं, सभी हटे हुए हैं, उनको मोक्ष मार्ग में लगाने की बस कोई मोक्ष हो क्या? अरे जी कह रहे हैं, जो उसकी समझ में आए। क्या कह रहे हैं आप? पवन जी मलेच्छ की भाषा में मलेच्छ की भाषा में समझाने का कोई एहतियात नहीं है, पर मलेच्छ की भाषा में समझाते हो छल मत करो, छलिया मत बनो। कोई दिक्कत नहीं है कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाने में, पर छल मत करो, अपनी मिलावट मत करो। 8वीं गाथा की आप कभी टीका पढ़ लेना है आप। मलेच्छ शब्द हमारा नहीं है, अमृतसर स्वामी ने दिया है। हम मने से करें, मलेच्छ की भाषा में समझाने में कोई एहतियात नहीं है, पर मलेच्छ की भाषा में समझाते समय अपनी बातें ना घुस कर छल मत करो। हमने एक बात कही थी, मलेच्छ की भाषा बोलना बुरा नहीं है, मलेच्छ बन जाना बुरा है। बिल्कुल बराबर, यही शब्द है। मलेच्छ की भाषा का ये मतलब नहीं है कोई खोटी बात करे तो खोटी बात से समझाओ, ऐसा नहीं। उसका मतलब ये उसको कल से आप छत पर बैठना पवन जी, या बाहर जिस भाषा में वो जानता हो उस भाषा में उसको अपना मोक्ष मार्ग का उपदेश। दिल्ली से बोल रहा था, दिल्ली से बोल रहे हैं। दिल्ली से बोल रहा है। ठीक है ना, तो समय हो गया है, ऐसा नहीं है। अच्छा अध्याय इनका
हमने 3 चतुर्मास किए, 3 चतुर्मास डिग्री आती है बातें होता है हमारा, और कमल भी जुड़े हैं, ऐसा नहीं है, सारी क्रिया इनके होती है। चलिए सही बात है महाराज जी।